आएगा बंदा पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम है ना, ना, यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत को रातों रात मिल गई हाइपरसोनिक मिसाइल की सफलता। भारत निकल के अमेरिका से भी आगे। हाइपरसोनिक मिसाइल की सफलता। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? वो कुछ न कुछ इंडिया कर रही है यार वाकया में, मतलब डिफेंस के मामले पे तो पीछे रहे नहीं ना। और भाई आजकल तो इंडिया जिस तरह मतलब कि दुनिया को पीछे पछाड़ रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 5 सालों में तो अमेरिका से भी आगे निकल ये तुम्हारी बात बिल्कुल 100% वही ना। लेकिन अब ये वॉच करते हैं आखिर किस तरह से भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल में सफलता मिली है। तो ऑन करते हैं स्टार्ट और अमेरिका से आगे निकल गए। भारत ने चुपके से कर डाला महा मिसाइल पर धमाका। अंडरग्राउंड ही भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल ने किया कमाल। अंडरग्राउंड ब्रह्मोस 2 के सबसे कठिन काम को भारत ने कर डाला पार। अब भारत वो तकनीक उतारेगा जो दुनिया से होगी एक कदम आगे। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि भारत ब्रह्मोस अग्नि पाइप को लेकर काम कर रहा है। तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है। भारत मार्क 2 पर जल्द काम करने की योजना पर काम कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल और तेजस विमान का एक्सपोर्ट तेजी के साथ हो रहा है। लेकिन एक चीज है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था, यानी भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही लगातार इसकी अव्वल दर्जे की तकनीक हासिल करने में बार बार फेल हो रहे थे। वहीं अमेरिका के एक सीनेटर ने तो दावा किया था कि भारत की हाइपरसोनिक तकनीक अमेरिका से भी आगे निकलने के लिए तैयार है। ऐसे में खुद अमेरिका चीन जैसे उस खबर का इंतजार कर रहे थे कि भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोजेक्ट को कहां तक पहुंचा दिया है। क्योंकि दोस्तों रूस, उत्तर कोरिया, चीन, अमेरिका जैसे ऐसी मिसाइलों का ओपनली टेस्ट करते हैं और भारत कर रहा है अंडरग्राउंड, यानी जमीन के नीचे। भारत क्या कर रहा है किसी को मालूम नहीं। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जैसी संवेदनशील तकनीक पर काम भारत जमीन के अंदर ही करना चाहता है। अब वो क्यों, ये तो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन जिस खबर का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी, आज उस पर एक बड़ा धमाका हो गया है। यानी भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर एक ऐसा शानदार मुकाम हासिल किया है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और इस खबर ने महाशक्ति देशों के पसीने छुड़ा दिए हैं। वीडियो पर बने रहिएगा। हाइपरसोनिक तकनीक में भारत ने आखिर ऐसा क्या किया है, हम आपको बताते हैं। अच्छा, क्या किया? हाइपरसोनिक मिसाइल की तकनीक का सबसे रिस्की काम पूरा। हाइपरसोनिक मिसाइल पर 2023 की सबसे बड़ी खबर। दोस्तों इसे आप 2023 की हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर सबसे बड़ी खबर भी कह सकते हैं। दरअसल एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है कि हैदराबाद में भारत की जो एडवांस सिस्टम लेबोरेटरी है, उन्होंने एक नए प्रकार का थर्मल स्ट्रक्चर टेस्ट फैसिलिटी बनाने में सफलता हासिल की है। और इतना ही नहीं बल्कि उसे पूरे तरीके से एस्टैब्लिश भी कर लिया है। ये बहुत ही खास प्रकार की फैसिलिटी है। अब तक हमने जितनी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों के टेस्ट किए हैं वे बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के थे। मान लीजिए 700 से लेकर 800 किलोमीटर रेंज वाले, मतलब शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। लेकिन आप जानते हैं कि भारत का ये प्लान है कि शॉर्ट रेंज बनाने के बाद हमें लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइलें भी बनानी है, जिनकी रेंज कुछ 100 किलोमीटर ना होकर कुछ 1000 किलोमीटर हो। लेकिन इस प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना हद से ज्यादा बड़ा चैलेंज है। ये बात तो है। दरअसल जो हाइपरसोनिक मिसाइलें होती हैं, इसकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना सबसे मुश्किल काम है। आप में से कई लोग कहेंगे कि ये मुश्किल काम होता होगा रफ्तार हासिल करना सबसे मुश्किल काम होता होगा, क्योंकि 5 मैक की रफ्तार मिनिमम अगर पकड़नी है। 5 मैक मतलब जो आवाज की रफ्तार है, मतलब आपके फोन से निकलकर जो हमारी आवाज आपके कानों तक जा रही है, उसे 5 से गुणा कर लीजिए।
इतनी भयानक रफ्तार पकड़ दी होती है, लेकिन ये मुश्किल काम नहीं है। इसे तो DRDO क्या, दुनिया के कई और देश आसानी से हासिल कर सकते हैं। दरअसल इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, मतलब कि जब आप उस रफ्तार पर जा रहे हो तो पूरी हाइपरसोनिक मिसाइल की बॉडी इंटीग्रेटेड होनी चाहिए, क्योंकि उस रफ्तार पर अमूमन अगर आप आसमान से कुछ भी गिराओगे तो आसमान में ही पिघल जाएगा, क्योंकि जो हवा का रेजिस्टेंस होता है यानी घर्षण होता है, उससे इतनी भयानक गर्मी पैदा होती है कि वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है। अब आप खुद सोचिए कि जो हमारी खुद की बॉडी होती है उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। दरअसल रूस ने जब सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया तो इन्होंने सारे टेस्ट अपने अंडरग्राउंड नहीं किए जैसा कि भारत कर रहा है। ये हर चीज ओपन में करते हैं, छोटे से छोटा टेस्ट भी, इसीलिए इनके सैकड़ों टेस्ट फेल हुए, जिससे कि दुनिया भर में कहीं ना कहीं मजाक बना। अभी आप कुछ दिन पहले का उदाहरण ले लीजिए, अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली, लेकिन अब से कुछ ही हफ्ते पहले उनका टेस्ट भी फेल हो गया, जिससे कि पूरी दुनिया मजाक बना रही है कि $900 बिलियन आप अपनी सेना पर हर साल खर्च करते हैं, लगभग 1 ट्रिलियन ही मानकर चलिए, और उसके बाद भी आप हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। और भारत ऐसा कभी नहीं चाहता है। भारत ये चाहता है कि हम अपनी मिसाइल का ओपन में टेस्ट तभी करेंगे जब टेस्ट के सफल होने के आसार 99.99% हो, यानी कि कोई कसर ना छोड़े। इसलिए हम अंडरग्राउंड तरीके से अपनी इन फैसिलिटी के अंदर अपनी ज्यादा टेस्ट कंप्लीट करेंगे, और जब हमारी मिसाइल 100% कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम पूरी दुनिया के सामने इसका टेस्ट करेंगे, क्योंकि तब इसके फेल होने के आसार लगभग ना के बराबर होंगे, और पूरी दुनिया में भारत की जो जय जयकार होगी वो अलग से। इसीलिए ये फैसिलिटी हमारे लिए इतनी क्रिटिकल है। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब, भारत अंडरग्राउंड सारे टेस्ट कर रहा है ताकि अमेरिका ने जिस तरह अभी मारा भाई साहब और वो फेल हो गए, लोग बोल रहे हैं भाई क्या फायदा तुम्हारा सुपर पावर होने का, क्या फायदा तुम्हारा पैसे लगाने का। भारत कहता है एक ही बार बाहर निकल के हम लोग टेस्ट करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि वर्ल्ड का पहला ऐसा देश जिसने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की और वो 100% कामयाब, वो भी अंडरग्राउंड। अभी तो अंडरग्राउंड जा रहे हैं, लेकिन जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो फिर भाई बाहर निकल के जब उन्होंने किया ना, यकीन मानो दुनिया का पहला देश भारत ही बनेगा। देखो अमेरिका फेल हो गया तो अपने आप को सुपर पावर कहता है उन्होंने, और भारत इसलिए तो अंडरग्राउंड गा रहा है कि कोई गलती अगर बचती है तो हम उसको अंडरग्राउंड भी सॉल्व कर ले। अंडरग्राउंड मतलब कि जो जहाँ पे इसका वर्किंग चल रही है उधर ही, जहाँ पे लेबोरेटरी जहाँ पे भी है आज जो भी जगह पे ये बन रही है वहाँ पर ही टेस्ट होते हैं। रशिया को भी ये चीज नहीं है, रशिया ने भी ये चीज नहीं की हुई, सिर्फ इंडिया के पास आ गया ये। आप अंदाजा लगा अंडरग्राउंड वाले तो हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई तजर्बा किया तो सबके सामने होगा। वही यही बात है, ये मुल्क नहीं कर वही ना, क्योंकि $1 ट्रिलियन लगा रहा है, वो फेल हो गया। तो भारत कहता है कि दुनिया में मेरी एक ही दफा जय जयकार हो, मैं अंडरग्राउंड सारे टेस्ट मिसाइल को भाई साहब भारत बना रहा है और टेस्ट भी कर रहा है साथ साथ। तो भारत कहता है कि मैं एक ही बार इसको आराम से अंदर कंप्लीट करूं, साथ एक एक चीज का कंपोनेंट का टेस्ट हो, फिर हम लोग इसको बाहर जब 100% इसके कामयाब होने के चांस होंगे तब करेंगे, ताकि कोई खामी न रहे, ताकि ये लोग अगली ने उठाए कि इंडिया ने कुछ किया है तो ये कामयाब नहीं रहा है, जैसे अमेरिका और रशिया पे लोग अंगे उठा रहे हैं और थू कर रहे हैं। तो भारत कहता है ऐसा काम मैंने नहीं होने दिया, पैसा भी लगाए तो सीधा लगे ना एक ही बार भाई जब दुनिया के सामने ये हाइपरसोनिक मिसाइल आएगा, यकीन मानो भारत पछाड़ के निकल जाएगा आगे। और अभी भी भारत टेक्नोलॉजी के मामले में हाइपरसोनिक मिसाइल में अमेरिका से आगे, बिल्कुल। तो फिर ये चीज कह रहा है कि जो वो टेक्नोलॉजी में भारत अमेरिका से आगे निकल गया तो टेस्टिंग तो फिर बहुत मामूली चीज है। देखो ना चंद्रयान 3 भी छोड़ा है तो क्या कामयाब हो गया। आदित्य एल1 हवा में क्या अंतरिक्ष में, ये देखो ना मिसालें आपके सामने। और भाई अभी ये जो ब्रह्मोस 2 है वो भी तकरीबन बन चुका है, बस इसके फाइनल टेस्ट अंदर चल रहे हैं अंडरग्राउंड, ताकि अगर कोई गलती होती है ना, अगर मतलब जो भी होता है कंपोनेंट में इशू आता है, सही कामयाब नहीं होता, उसको दोबारा सॉल्व करके करें और फिर दुनिया के सामने लेके आके उसको यही तो बाबा कामयाबी है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? वीडियो खत्म कर दो।